जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ क्लास 10th का ये क्रैश कोर्स का वीडियो का चैप्टर नंबर ये 4 लेकर आ गया हूँ संस्कृत का, संस्कृत साहित्य लेखिका। ठीक है, तो ये संस्कृत का चैप्टर 4 लेकर आ गया हूँ। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 का पूरे महत्वपूर्ण बिंदु, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं इस चैप्टर से पूरा के पूरा कंप्लीट देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम महत्वपूर्ण बिंदु की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण बिंदु लिया गया है कि समाज की गाड़ी जो होती है पुरुष और नारी दोनों के सहयोग से चलती है। क्लियर है। दूसरा बात बोला है संस्कृत साहित्य को प्राचीन काल में समृद्ध बनाने में पुरुष और स्त्री दोनों का योगदान है। अगला देखते हैं, वैदिक काल के आरंभ में शास्त्रों और काव्यों की रचना करना और उनका संरक्षण करना इनका पुरुष का कार्य था। आगे आगे देखते हैं, बोला गया है कि वैदिक युग में मंत्रों की दर्शिका केवल ऋषि ही नहीं बल्कि ऋषिका भी थी, है ना। आगे देखते हैं, ऋग्वेद में 24, अथर्ववेद में 5 महिलाओं का वर्णन है। याज्ञवल्क्य के अपने पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। जनक के सभा में शास्त्रों में कुशल कौन थी? तो गार्गी थी। आगे देखते हैं, महाभारत में सुलभा का वर्णन है। लौकिक संस्कृत में 40 महिलाओं का वर्णन है। आगे देखते हैं, 40 महिलाओं में प्रथम कल्पा विजयंका है। विजयंका को सौर शुक्ला सरस्वती कहा गया है। आगे देखते हैं, चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका है। चंद्रादित्य की रानी का नाम क्या था? विजय भट्टारिका। विजयनगर के नरेंद्र ने संस्कृत भाषा के रक्षा करने के लिए काफी प्रयास किया था, है ना। 14वीं सदी कंपन राय की रानी गंगा देवी ने मथुरा विजयम नामक महाकाव्य की रचना की थी, है ना। याद रखिएगा, मथुरा विजयम। ठीक है। आगे है कि अच्युत राय की रानी का नाम क्या था? तिरुमलम्बा। क्या थे? तिरुमलम्बा। ओके। आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमाराव सबसे क्या थी? तो प्रसिद्ध थी। सबसे प्रसिद्ध आधुनिक संस्कृत के लेखिका में कौन थी? तो पंडिता क्षमाराव। शंकर चरितम के रचनाकार कौन है? तो भाई पंडिता क्षमाराव। और वर्तमान समय में लेखिका कौन है? मिथिलेश कुमारी, है ना। वर्तमान समय की लेखिका, संस्कृत लेखिका कौन है? मिथिलेश कुमारी, है ना, प्रसिद्ध ये है। और आधुनिक काल की बोला जाए तो पंडिता क्षमाराव। ठीक है। अब हम लोग यहाँ से अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देखिए लिखा गया है कि मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो देख लीजिए यहाँ पे बृहदारण्य उपनिषद में। वरदाम्बिका परिणय चंपू किसकी रचना है भाई? तो तिरुलंबा का। आधुनिक संस्कृत लेखिका आशु का प्रसिद्ध, आधुनिक संस्कृत के लेखिका प्रसिद्ध कौन है भाई? तो पंडिता क्षमाराव, नाम सुने ही है। अगला है कि ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन किया? ऋषिका महिलाओं का वर्णन है भाई? तो 24। शंकर चरितम के लेखक कौन है भाई? तो पंडिता क्षमाराव। कंपा राय की रानी कौन थी भाई? तो गंगा देवी। कंपा राय की रानी का नाम गंगा देवी। अगला है आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? तो पंडिता क्षमाराव। वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? तो वर्तमान काल की। विजयांका काल किस शतक को माना जाता है? तो अष्टम। कौन सा? तो अष्टम। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते थे? तो आत्म तत्व की। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो चंद्रादित्य की। पंडिता क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो महात्मा गांधी। किसके द्वारा? महात्मा गांधी। गंगा देवी का समय क्या? तो 8वीं सदी। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो मैत्रेयी। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन।
आगे देखते हैं, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो सुलभा का। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है भाई? तो मिथिलेश कुमारी मिश्र। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो मैत्रेयी को। सौर शुक्ला सरस्वती किसने कहा था? तो डांडी ने। किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो भारतवर्ष के। मधुरा 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 विजयम किसकी रचना है? तो गंगा देवी। जनकस्य सभायाम शास्त्रा कुशला का। तो जनक के सभा के शास्त्रों में कुशल कौन थी? तो गार्गी। जनक के सभा में शास्त्रार्थ कुशल कौन थी? तो गार्गी। अर्थर्वेद में मंत्र दर्शिका कितनी ऋषिकाएं हैं? तो 5। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के कितने पद स्फुट रूप में उपलब्ध हैं? तो 50। विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संग्रहित है? तो कवियों और शास्त्रों संवर्धित है। विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? तो कवियों और शास्त्रों। अच्युत राय कहाँ के राजा थे? तो विजयनगर। लौकिक संस्कृत साहित्य के कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है? तो विजय भट्टारी का नाम सुने ही है। विजयांका वाले, सॉरी विजयांका। लौकिक संस्कृत साहित्य कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है जी? तो विजयांका। ठीक है। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका कौन है भाई? तो पंडिता छमाराव। ओके, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि दक्षिणी भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है भाई? तो शीला भट्टारिका, राम भ्रदम्बा, देव कुमारी का, इनमें सभी हो जाएंगे। समाज में गाड़ी कैसे चलती है? तो पुरुष और नारियों से। मैत्रेयी कौन थी? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी महिला कवित्रियों के पद मिलते हैं? तो 40। गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? तो सत्याग्रह गीता। कंपन राय का समय क्या था? तो 14वीं शताब्दी। 14वीं शताब्दी। ओके, अब देखते हैं प्रश्न उत्तर इसका देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। तो देखिए, आधुनिक काल और वर्तमान काल के सबसे प्रसिद्ध लेखिका कौन है? तो आधुनिक काल के लेखिका पंडिता छमाराव और वर्तमान काल के लेखिका मिथिलेश कुमारी मिश्र सबसे प्रसिद्ध है। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का सारांश लिखें। तो इस पाठ में संस्कृत साहित्य में महिलाओं का योगदान को बताया गया है। इस पाठ में गार्गी, सुलभा, है ना, विजयांका, पंडिता छमाराव एवं मिथिलेश कुमारी आदि विदुषी महिलाओं के बारे में वर्णन है। इस पाठ में बताया गया है कि वैदिक युग से लेकर वर्तमान काल तक संस्कृत साहित्य में महिलाओं का योगदान क्या है ना। वैदिक युग से, यहाँ पे से लिख लीजिएगा, है ना, वैदिक युग से लेकर वर्तमान काल तक संस्कृत साहित्य में महिलाओं का क्या योगदान है ना, ये बताया गया इस पाठ में। आगे है क्वेश्चन कि याज्ञवल्क्य ने किसे और किस चीज की शिक्षा दी थी? तो याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। पंडिता छमाराव पंडिता छमाराव की कौन सी रचना है? तो देखिए कौन कौन सी रचना है। तो पंडिता छमाराव की निम्नलिखित रचनाएं हैं भाई। तो देखिए, एगो है शंकर चरितम, एगो है सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, ग्राम ज्योति, है ना, काव्य मुक्तावली आदि, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने इसमें जितने भी VVI प्रश्न आने वाले थे एग्जाम में वो भी आपको कंप्लीट करा दिया। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को घंटी दबाइए ताकि इस तरह से वीडियो को आपको मिलता रहे और आप अपने एग्जाम की अच्छी तरह से तैयारी करते रहें।